ओके, अभी मेल हार्मोन आपका बढ़ जाता है। ओके, अब मेल हार्मोन के बढ़ने से क्या होता है, आपका हार्मोन इम्बैलेंस हो गया। हार्मोन इम्बैलेंस होने से आपकी मेंसेस साइकिल प्रॉपर नहीं होगी। मेंसेस साइकिल प्रॉपर नहीं होगी तो बहुत सारे इश्यूज, जैसे कि हार्मोनल इश्यूज, क्योंकि बॉडी जो है ना पूरा, जैसे बोलते हैं ना, जैसे आप ये समझ लीजिए कोई ब्रिज है, तो एक ब्रिज, एक एक ईंट लग के ब्रिज बनता है। अगर बीच में से कुछ भी हमने निकाल दिया उसमें से, तो वो पूरा की पूरा जो उसका स्ट्रक्चर है वो डगमगा जाएगा। ठीक है, से जैसे हम ताश के पत्तों से कभी खेलते हैं और एक महल बनाते हैं उनसे, ठीक है, या हम बोलते हैं कि माचिस की तीलियों का हम कुछ बनाते हैं, तो उसमें से हमने एक भी अगर निकाल ली तो सारा खराब हो जाएगा। सेम ही हमारी जो पूरी बॉडी है, उसमें डिफरेंट डिफरेंट ग्लैंड्स हैं जो हार्मोन सेक्रेट करती हैं, डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन्स हैं, तो एक हार्मोन दूसरे से रिलेटेड है। ओके, जस्ट से यस, तो जो मैं आपको बता रही थी कि एक हमारा ऑर्गन दूसरे से कनेक्टेड है ग्लैंड्स के थ्रू। ओके, एंड जो भी ग्लैंड्स है हमारी वो हार्मोन्स प्रोड्यूस करती है। ठीक है, अब मान लीजिए एक हार्मोन गड़बड़ हुआ बीच में, तो सारे के सारे जो ऑर्गन्स पे इंडिकेशन पहुंच रहा है वो गलत इंडिकेशन पहुंच रहा है। पीसीओडी होने के बाद में मैंने देखा है ज्यादातर विमेन्स में प्री डायबिटिक एंड डायबिटिक स्टेज में वो चली जाती है। ठीक है, एंड उसका तो इफेक्ट आपको पता ही है क्या होता है प्री डायबिटिक या डायबिटिक स्टेज में जाने से। उसका इफेक्ट होता है बहुत ज्यादा हमारा हर जगह, हर बॉडी के इंटरनल ऑर्गन पे शुगर डिपॉजिट होना। जैसे कि मैं आपको बताऊं तो अगर लीवर के ऊपर हमारा फैट डिपॉजिट हो जाता है तो उसे हम फैटी लीवर बोलते हैं। ओके, एंड उसके अलावा अगर हमारा कोलेस्ट्रॉल, ब्लड में अगर शुगर ज्यादा होता है तो उसे हम बोलते हैं कोलेस्ट्रॉल। उसके अलावा अगर हार्ट के आसपास हमारा शुगर ज्यादा या फैट जमा होता है तो उसे हम बोलते हैं कार्डियोवास्कुलर इश्यूज। तो इस तरीके से हमारे जो है प्रॉब्लम्स होती हैं शुगर के बढ़ने की वजह से। ओके, एंड 100% वुमेन्स में पीस, एंड ज्यादातर वुमेन्स में, टीनेजर्स में ये भी देखा गया है, पीसीओएस का प्रॉब्लम उनको देखा गया है ज्यादातर जिनकी फैमिली में जिनके मदर फादर या उनमें से किसी ना किसी को डायबिटीज रहा हो। एंड वो ये नहीं है कि वो जेनेटिक है, वो इसलिए है क्योंकि आपकी जो ईटिंग हैबिट्स हैं वो हमेशा कॉन्टिन्यू रहती हैं जनरेशन टू जनरेशन। किसी को अगर तला भुना खाना पसंद है तो डेफिनेटली उनके ऑफस्प्रिंग्स को, उनके बच्चों को भी वही खाना पसंद होगा। ओके, तो या सो वैभव जी ने स्लाइड भी आपके सामने अभी रख दिया। तो थोड़ा सा मैं आप लोगों से पूछना चाहूंगी कि आपको इनमें से क्या लगता है कि आपका क्या प्रॉब्लम ज्यादा है, स्किन एंड हेयर प्रॉब्लम यानी कि हेयर फॉल होना, या स्किन पे एक्ने होना, या ड्राई स्किन होना, ऐसा कुछ प्रॉब्लम आप फेस करते हैं, या फिर सेकंड जो प्रॉब्लम है इरेगुलर मेंसेस होना। ओके, किसी किसी का मेंसेस होता है कि बहुत जल्दी जल्दी आता है 20 डेज में, 25 डेज में, या किसी किसी का बहुत लेट आता है 35 डेज, 45 डेज, 40 डेज, इस तरीके से, या किसी किसी को 2 मंथ्स भी हो जाता है। ओके, फर्टिलिटी रिलेटेड प्रॉब्लम, जैसे कि फर्टिलिटी रिलेटेड प्रॉब्लम्स भी कोई फेस कर रहा है तो आप मुझे लिखिए यहाँ पर किस तरीके का प्रॉब्लम आप फेस कर रहे हो, उसी डायरेक्शन में फिर हम इस वेबिनार को ज्यादा डिस्कशन करेंगे, क्योंकि ये जो टॉपिक है ये बहुत ही वास्ट टॉपिक है, जितना मैं बोलूँ शायद उतना भी कम रहेगा इधर बोलना। ओके, एंड काफी वुमेन्स जो है यहाँ पे हमारा वेट गेन ज्यादा होना या बेली फैट ज्यादा होना, उस तरीके का प्रॉब्लम फेस करती हैं। करेक्ट, सो जस्ट टाइप कि आपको सबसे ज्यादा क्या प्रॉब्लम हो रही है। क्या आपका पीसीओएस की वजह से शुगर भी हाई है, पीसीओएस भी है, शुगर भी है, थायराइड भी है, क्या आप तीनों प्रॉब्लम एक साथ में फेस कर रहे हो। ओके, तो फ्रेंड्स हमें वही समझना है कि सारी चीजें इंटर रिलेटेड हैं, एंड डेफिनेटली डू नॉट वरी एट ऑल, यहाँ आप आज जिस भी कंडीशन में हो। ओके, तो आज हम उस चीज का सोल्यूशन कर सकते हैं। करेक्ट, जैसे शबाना ने मुझे लिखा है कि फेलोपियन, हाँ, फेलोपियन ट्यूब ब्लॉक्ड है तो भी क्या ये हो सकता है।
करेक्ट। तो बहुत सारे केसेस में ये भी देखा गया फैलोपियन ट्यूब ब्लॉकेज। एंड फ्रेंड्स मैं आपको बताना चाहती हूँ फैलोपियन ट्यूब्स जो है ना, जैसे हमारा ये हेयर होता है ना, उतना ही बहुत पतला तरीके का ट्यूब होता है। ओके, बहुत थिन कलर का ट्यूब रहता है, उसके बारे में मैं आपसे डिस्कस करूंगी या तो नेक्स्ट स्लाइड में जब पीसीओडी यहाँ पे और कोई प्रॉब्लम। यस, सो थायराइड के देखिए आप टू टाइप्स होते हैं, हाइपोथायराइडिज्म एंड हाइपरथायराइडिज्म। ओके, हाइपो में क्या होता है, हाइपो में आपका वेट ज्यादा पुट ऑन होता है, हाइपर में आपका वेट कम होता जाता है, डिक्रीज होता जाता है। ओके, यानी कि नॉर्मल से कम होता जाता है, अंडर वेट होते जाते हैं हम। ओके, एंड हाइपो में आपका जो टीएसएच वैल्यू है वो ज्यादा होती है। ओके, एंड हाइपर में आपका जो टीएसएच जो वैल्यू है वो काफी कम हो जाती है। ओके, एंड दूसरा वेट गेन वेट लॉस आपने समझ ही लिया। ओके, तो दोनों ही कंडीशन हमारे लिए बुरी है, बट कई बार होता है कि है ना, हाइपोथायराइडिज्म वाले सोचते हैं काश मुझे हाइपरथायराइडिज्म हो जाए तो ठीक रहेगा, एंड हाइपर वाले सोचते हैं मुझे हाइपो हो जाए तो ठीक है। बट दोनों ही कंडीशन बुरी है, क्यों? क्योंकि दोनों ही एक तरीके से आप बोल सकते हैं थायराइड की जो कंडीशन है, थायराइड का मेन तीन फंक्शन होता है, तीन इंपॉर्टेंट फंक्शन। जैसे बोलते हैं ना, टी से थायराइड, टी से टेम्परेचर, टी से थकान होना, ये सब थायराइड से रिलेटेड है। अगर थायराइड है तो किसी किसी को बहुत ज्यादा ठंड लगती है या किसी को बहुत ज्यादा गर्मी लगती है, टेम्परेचर का बैलेंस नहीं हो पाता, क्योंकि हमारी जो थायराइड ग्लैंड है वो एक तरीके से टेम्परेचर हमारा बॉडी का बैलेंस करके रखती है। हाँ, या सो उसके अलावा जो है थायराइड का मेन काम है हमारा कैल्शियम का डिपोजिशन करना बोन्स में। ओके, एंड ज्यादातर लोगों में देखा गया अगर थायराइड है तो विटामिन डी का डेफिशिएंसी उनमें देखा गया है। ओके, एंड फ्रेंड्स मैं आज आपको एक और इम्पोर्टेंट बात बताती हूँ। विटामिन डी जो है वो एक बहुत ही बड़ा एक तरीके का हार्मोन है। ओके, तो विटामिन डी जब एक तरीके का हार्मोन है, एंड जैसे ही ये कम होता है तो कहीं ना कहीं थायराइड हमारा ट्रिगर हो जाता है। ओके, तो हमें हमेशा विटामिन डी का जो वैल्यू है उसको भी हमेशा मेंटेन करके चलना है। ओके, बहुत ज्यादा फिटिक फील होती है अभी, एक अभी मतलब वो एक मंथ पहले की ही बात है, एक फ्रेंड था मेरा, तो ज्यादातर विमेन्स में थायराइड होता है, मेंस में थोड़ा थायराइड कम होता है, बट हाँ मेंस में भी थायराइड होता है, बट परसेंटेज ऑफ विमेन्स जिनको थायराइड है वो ज्यादा है। ओके, उसकी बहुत सारी वजह है, वो हम डिस्कस करेंगे फिर क्या वजह है उस चीज की। ज्यादातर स्ट्रेस लेना एक वजह होती है, जिसमें विमेन्स का थोड़ा सा ज्यादा चलता है कि स्ट्रेस लेना, ओवर थिंक करना। ओके, एंड एक्सरसाइज कम करना। ओके, या बाहर के काम नहीं करना, घर के काम ही ज्यादा करना। ओके, वॉकिंग कम करना। तो ये सब चीजें हैं जिसकी वजह से विमेन्स को जल्दी थायराइड होने का चांस रहता है एज कम्पेयर टू मेंस। ओके, यस, तो मैं आपको जो बता रही थी एक फ्रेंड की स्टोरी, तो उनका ये था कि वो बता रहे, मतलब वो जो था वो मुझे बताता था कि ऑफिस से आने के बाद उसके पास इतना भी एनर्जी नहीं रहता था कि वो खाना खा ले एंड अपना उठ के वॉशरूम तक जाए। तो इस तरीके की भी फेटिकनेस कई लोगों को फील होती है थायराइड ज्यादा होने की वजह से। ओके, जॉइंट पेन होता है, स्टिफनेस रहती है बॉडी में, कुछ काम करने का मन नहीं करता है, सैड मूड रहता है। ओके, तो अभी हम नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। थायराइड की फंक्शनिंग के बारे में बस छोटा सा स्लाइड है, ये डिस्कस हम करेंगे। ओके, जो थायराइड ग्लैंड है वो दो टाइप का हार्मोन बनाती है, T3 एंड T4। ओके, एंड पिट्यूटरी ग्लैंड जो है थायराइड ग्लैंड को इंस्ट्रक्शन देती है टीएसएच के थ्रू। टीएसएच मतलब थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। पिट्यूटरी ग्लैंड थायराइड टीएसएच हार्मोन के थ्रू थायराइड ग्लैंड को इंस्ट्रक्शन देती है कि आपको कितना T3 एंड T4 बनाना है। ओके, एंड पिट्यूटरी ग्लैंड को हाइपोथैलेमस ग्लैंड टीआरएच के थ्रू थायराइड रेगुलेटिंग हार्मोन के थ्रू इंस्ट्रक्शन देते हैं कि कितना टीएसएच आपको जनरेट करना है। बेसिकली T3 और T4 जो है वो हाइपोथैलेमस को आप देख रहे हैं वो एरो जो है वो आपका इंस्ट्रक्शन देती है हाइपोथैलेमस को। तो फ्रेंड्स अभी जो है मेनली हमारा जो T3 और T4 है, ज्यादातर केसेस में T3 एंड T4 सही रहता है, लेकिन टीएसएच हमारा जो है गलत
ज्यादा ऊपर या नीचे रहता है, तो उस केस में हमें टेंशन लेने की बहुत कम जरूरत है, वो केसेस बहुत इजीली रिवर्सिबल है। बट जहां पर T3 और T4 इम्बेलेंस रहता है, वो केसेस में हमें थोड़ा और ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा। ओके, जिसमें फिर से मैं आपको बोल रही हूँ, TSH अगर हाई या लो रहता है तो वो केसेस थोड़े सिंपल है। क्यों? क्योंकि पिट्यूटरी ग्लैंड को बस एक गलत सिग्नल जा रहा है थायराइड ग्लैंड को कि आप कम मात्रा में या ज्यादा मात्रा में T3 T4 को सेक्रेट करो। ओके, तो ये गलत इंस्ट्रक्शन किस वजह से जाता है? अभी जो लिखा है यहाँ पे, माल न्यूट्रिशन, माल न्यूट्रिशन मतलब वाइटामिन की डेफिशिएंसी होना, प्रोटीन की डेफिशिएंसी होना। ठीक है, तो ये गलत इंस्ट्रक्शन को हम बहुत जल्दी सही कर सकते हैं खान पीन के तौर पे। दूसरा, अगर ज्यादा स्ट्रेस रहता है तो भी गलत इंस्ट्रक्शन पिट्यूटरी ग्लैंड थायराइड ग्लैंड को देती है। हार्मोनल इम्बेलेंस, अगेन हार्मोनल इम्बेलेंसेस में सारे ही केसेस आ गए हैं। एंड कुछ लोग जो है, मैंने देखा है थायराइड ग्लैंड फंक्शनिंग जो है इम्प्रॉपर हो जाती है जब हम कैलोरी रेस्ट्रिक्टेड डाइट पे होते हैं। कैलोरी रेस्ट्रिक्शन मतलब, जैसे मैं आपको खुद का एग्जांपल बताऊं तो मेरे को खुद को भी थायराइड था। एंड टू बी वेरी फ्रैंक, मुझे नहीं पता था बहुत पहले जब मैं हॉस्टल में हुआ करती थी कि क्या खाना सही है और क्या खाना गलत है। ओके, तो उस टाइम पे हॉस्टल का खाना तो आपको पता ही है, मतलब न्यूट्रिशन तो उसमें होता ही नहीं है। ओके, जितना आई गेस मनी हम लोग हॉस्टल वाले सेव कर सकते हैं उतना करते हैं। बेसिकली तो उस टाइम पे मैंने और भी अपना न्यूट्रिशन कम कर दिया। मैं सोचती थी कि मुझे अब पतला होना है, होता है ना, सब लोग कॉलेज में होते हैं तो एक कंपटीशन में होते हैं कि हाँ मुझे वेट लॉस करना है, हाँ मुझे तुमसे ज्यादा अच्छा दिखना है, या उस तरीके से एक कंपटीशन रहता है। करेक्ट, तो बहुत रनिंग जॉगिंग वो सब करते थे, बट उस तरीके का खाना हमें नहीं मिलता। ओके, एंड ऊपर से मैंने घी खाना बंद कर दिया। ओके, मैंने खाने में भी बहुत सब्जियां खाना बंद कर दिया, जस्ट 1 कटोरी दाल लिया। एंड उसको करके मैंने अपना वेट लॉस किया पहले। एंड जैसे ही मैं वेट लॉस करती, 2 महीने डाइट करके वो रहता 2 महीने के लिए, फिर चौथे महीने उससे भी ज्यादा गेन हो जाता। जो पहले था उससे भी ज्यादा वेट गेन हो जाता। फॉर एग्जाम्पल, मेरा वेट 65 था, मैंने 62 किया, कम करते करते 60 किया। एंड 2 महीने मैंने 60 वेट को मेंटेन किया, उसके बाद वो जो 65 जहां से मैंने स्टार्ट किया था उससे भी ज्यादा वेट गेन हो जाता था, 67। ओके, तो मतलब हम अगर कुछ गलत डाइट कर रहे हैं, कैलोरी रेस्ट्रिक्शन डाइट कर रहे हैं, तो ये सब प्रॉब्लम्स हैं हमारी बॉडी स्टार्ट हो जाती है बॉडी में, क्योंकि थायराइड हार्मोन जो है वो इफेक्ट होना स्टार्ट हो जाता है। वैभव। यस, एंड थायराइड हार्मोन जो है आपका कैलोरी रेस्ट्रिक्शन हो गया उसकी वजह से प्रॉब्लम करता है। एंड जैसे कि स्ट्रेस हो गया, वो भी एक प्रॉब्लम करता है। ओके, तो नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट स्लाइड। यस, वन मोर थिंग, जैसे कि आजकल जो हमारा खाना पीना है, कई लोग बोलते हैं गोभी खाने से क्या हमें थायराइड हो जाता है। ओके, तो फ्रेंड्स, गोभी खाने से आपको थायराइड नहीं होता है। या कई लोग मुझे बोलते हैं कि क्या मैं गोभी खा सकती हूँ, मुझे थायराइड है। तो आपके मन में भी बहुत सारे ऐसे सवाल होंगे। डेफिनेटली जो हमारी कैबेज या ब्रोकली या ये वाली जो फैमिली है, इसे बोलते हैं क्रूसीफेरस वेजिटेबल्स, इसको हम इजिली कंज्यूम कर सकते हैं, बट प्रॉपरली कुक्ड हमें इसको खाना है। ओके, अगर हम इसको प्रॉपरली कुक्ड नहीं खाते हैं तो इसमें कुछ एंडोक्राइन डिसरप्टर्स होते हैं, एंडोक्राइन ग्लैंड डिसरप्टर्स होते हैं जो हमें प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। ठीक है, तो जब लेकिन हम कोई भी वेजिटेबल आप ले लें, एक्सेप्ट सैलेड के, एक्सेप्ट जैसे खीरा गाजर, जो चीजें हम सैलेड के रूप में खा सकते हैं उसको हम सैलेड के रूप में खाएं। बट बाकी की जो वेजिटेबल्स हैं उसको हम डेफिनेटली कुक करके ही खाएं। ओके, प्रॉपरली कुक करके खाएं, नॉट इवन शैलो फ्राई, अच्छे से हम उसको कुक करके खाएं। ओके, सो नेक्स्ट स्लाइड जो है हमारी पीसीओडी पीसीओएस पे, यहाँ पे हम फेलोपियन ट्यूब्स की भी बात करेंगे। ओके, तो फ्रेंड्स अभी आप देख रहे हैं ये पीसीओएस में क्या होता है, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिम्टम। ओके, इसमें आपकी आप देख पा रहे हैं लेफ्ट साइड पे नॉर्मल ओवेरी है, राइट साइड पे पॉलीसिस्टिक ओवेरी है। पॉलीसिस्टिक ओवेरी का मतलब है कि बहुत सारे, पॉली मतलब बहुत सारे सिस्ट हो जाते हैं ओवरीज के अंदर। ओके, कभी कभी ये जो सिस्ट है आपके वाटर के साथ फिल्ड होते हैं, तो उसे हम बोलते हैं वाटर सिस्ट है।
कभी कभी इन सिस्ट में ब्लड होता है, तो इसे हम बोलते हैं चॉकलेटी सिस्ट है। तो जब भी हम सोनोग्राफी करवाते हैं तो ये रिपोर्ट्स हमारे पास में आती है कितने एमएम का सिस्ट है हमारे पास में और क्या इश्यू है। ओके। एंड साथ में जब हम फर्टिलिटी के लिए बात करते हैं, जब हम फर्टिलिटी के लिए बात करते हैं, तो ये वाला जो आपका जब भी आपका एग आता है, तो एग आता है आपका फेलोपियन ट्यूब्स के थ्रू। फेलोपियन ट्यूब्स जो है, फेलोपियन ट्यूब्स जो है एक तरीके की बहुत छोट निडल टाइप की, मतलब आप कह सकते हो निडल टाइप का एक स्ट्रक्चर है जिसमें आपका एग जो है ट्रांसफर होके यूट्रस में जाता है। ओके। तो ये जो आपका यूट्रस में जाता है, ओके, तो कई बार क्या होता है, इसमें आपका क्या होता है ना, बहुत सारी चीजें हैं, जैसे कि आप बोल सकते हैं आपका एग फॉर्मेशन अगर नहीं हुआ, एग अगर उसमें से नहीं गया, ओके, तो इसका इसे हम बोलते हैं कि फेलोपियन ट्यूब्स ब्लॉकेज हो गया। बट फ्रेंड्स, फेलोपियन ट्यूब्स का ना एक एचएसजी टेस्ट होता है, ठीक है, उसमें कई बार हमें चीजें ओपन भी बताता है, फेलोपियन ट्यूब ओपन है, फेलोपियन ट्यूब्स कभी बोलता है ब्लॉक, ब्लॉक भी है, कभी बोलता है फेलोपियन ट्यूब्स एक साइड की ब्लॉक है, एक साइड की ओपन है। ओके। तो इससे हमें घबराना नहीं है, इससे हमें फर्टिलिटी रिलेटेड चीजों में प्रॉब्लम नहीं होगा। वाई? फेलोपियन ट्यूब्स जब ब्लॉक्ड हैं, ओके, तो इसका मतलब कुछ ना कुछ उसमें फ्लो हो रहा है। ओके। तो वो जो टेस्ट है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेज से बस वो चेक करता है कि हाँ ये ब्लॉक्ड, इस तरीके से अगर आप उसको मल्टीपल टाइम्स रिपीट करवाएंगे, मल्टीपल मल्टीपल टाइम्स ऑफ द मंथ में, तो अलग अलग रिजल्ट्स आपको देखने को मिलेंगे। ओके, सो डू नॉट वरी अबाउट दैट एट ऑल। वाई? बिकॉज अगेन उसमें अगर कुछ फ्लो हो रहा है तो वो दिखाता है कि ब्लॉक्ड है, एंड वो हमारा बॉडी का ही कुछ लिक्विड सीरम से आप बोल सकते हो कि एग जो है वो फ्लो होता है बॉडी में। ओके। तो अभी अगर हम पीसीओएस पे ध्यान नहीं देते हैं तो क्या क्या चीजें हमें हो सकती है लॉन्ग टर्म में, तो यहाँ पे कुछ चीजें हैं, जैसे कि डेफिनेटली डायबिटीज जो मैंने पहले भी डिस्कशन किया, बीपी हाई होने का प्रॉब्लम हो गया, कार्डियोवास्कुलर डिजीज हो गया, यूट्रिन कैंसर जो आजकल बहुत ज्यादा हो रहा है, एंड वो भी इसी वजह से हो रहा है क्योंकि आजकल, टू बी वेरी फ्रैंक, मैं जहां भी जाती हूँ, मेट्रो में आप देख लो, कहीं भी आप वॉक कर रहे हो, तो लोग वो पैकेट फूड ही कंज्यूम करते हुए दिखते हैं। ओके, पैकेट फूड्स में वही कुरकुरे, नमकीन, बिस्किट्स, चिप्स, मतलब इतने इतने छोटे से छोटी छोटी बच्चियां भी सब भर भर के, मतलब और वो ऐसा है ना कि ऐसा हाथ जाता है खाते हैं, ऐसा हाथ जाता है खाते हैं। ओके। तो क्या ये सही है? ये सब प्रॉब्लम्स जो है इस वजह से हो रही है। एंड अभी मैंने कुछ दिन पहले ये भी देखा, मतलब बहुत बार देखा मैंने, एंड बहुत बार मन करता है मैं कैसे लोगों को बोलूं कि आप ये चीजें सही हो सकती हैं। टू बी वेरी फ्रैंक, कॉन्फिडेंस बहुत कम हो जाता है इसकी वजह से। क्यों? क्योंकि ना हेयर हेयर्स इतने आते हैं, आपके फेशियल हेयर्स इतने आते हैं कि आपको उसको शेव करने की भी नीड पड़ती है। ओके। तो लगता है कि यार ये ऐसा कुछ हो रहा है, मतलब आज इसमें अर्थ पे ऐसा कुछ हो रहा है, तो लेट्स बिकम अ चेंज फॉर दिस, एंड उनको हम बताएं कि इसका सॉल्यूशन पॉसिबल है। तो हम लोग उतना लेट ना करें जहां चीजें इरिवर्सिबल हो जाएं। ओके। एंड ये सारी प्रॉब्लम्स को हम ट्रीट करें। ओके। तो बेसिकली हमारा जो डाइट रहेगा, या नेक्स्ट स्लाइड पे हम जाते हैं, उसके बाद फिर हम वो डिस्कशन करेंगे। ओके, कि क्या हमें क्या खाना है, क्या क्या चीजों का हमें ध्यान रखना है, वो सब डिस्कशन हम करेंगे। ओके। यस, तो फ्रेंड्स, जैसे क्या खाना होता है हमें डाइट में, हमें कुछ ऐसा फूड खाना है जिससे सिस्ट की जो ग्रोथ है वो अपने आप ही रुक जाए। ओके। जो सिस्ट एक तरीके का सिस्ट या जो खाना है उसको हम बंद कर दें, जिससे कि सिस्ट ही जब खत्म हो जाएगा या उस तरीके की चीजें अपने आप खत्म हो जाएंगी, नेचुरल चीजें बॉडी को मिलेंगी, तो हमारे हार्मोन सारे सही हो जाएंगे, सिस्ट बनना, सिस्ट का जो साइज है वो बनना जो है धीरे धीरे कम हो जाएगा। ओके। इनफैक्ट मैंने अभी अ, अभी मेरी एक क्लाइंट है। ओके। तो उनका उन्होंने हर तरीके से ट्रीटमेंट करवा लिया, एलोपैथिक भी करवा लिया और उसके बाद में होम्योपैथिक भी करवाया,
और उनकी रिपोर्ट्स में जो सिस्ट का साइज था वो सेम ही था। उसके बाद फाइनली उनको डॉक्टर ने ऑपरेशन करने के लिए बोल दिया। एंड जब वो डाइट में आई तो उन्होंने मुझे बताया ऐसा ऐसा है, उन्होंने ये ट्रीटमेंट करवा लिया है। एंड उन्होंने जो है अभी डॉक्टर ने ये ऐसा ऑपरेशन करने के लिए बोला है। तो मैंने उनको बस वही एडवाइस दिया, आप एक बार डाइट करो, उसके बाद हम स्कैन कराते हैं। अगर कुछ हमें लगता है इम्प्रूवमेंट हुआ है तो हम थोड़ा और कंटिन्यू डाइट करेंगे। एंड फ्रेंड्स, आउट ऑफ सरप्राइज वो 8 mm का जो सिस्ट का वो ऑलमोस्ट 2 mm का रह गया विद इन 2 months ऑफ डाइट। कैन यू सी कितना मतलब कितना बड़ा इफेक्ट है हमारा खाने पीने का हमारी बॉडी पे। बहुत बड़ा, मतलब आई डोंट हैव एनी वर्ड्स कि कितना हमारे बॉडी जो है इम्पेक्ट होता है हमारे खान पीन से। या तो हमने ये लॉन्ग टर्म कॉम्प्लिकेशंस जो है देखे थे, फिर से एक बार मैं देख लेती हूँ, फिर से आपको एक बार बता देती हूँ क्या क्या है। डेफिनेटली हेयर लॉस होना, चेहरे पे बाल ज्यादा होना, एंड हेयर स्कैल्प पे बाल कम होना। ओके, पैल्विक पेन होना, फर्टिलिटी रिलेटेड इश्यूज, ज्यादा ओवरवेट होना, इरेगुलर पीरियड्स होना। ओके, क्या आप भी इनमें से इन सबको फेस करते हैं? हाई टेस्टोस्टेरोन लेवल्स होना, इसको हम इजीली ब्लड टेस्ट के थ्रू मेजर कर भी सकते हैं टेस्टोस्टेरोन को। एक्ने होना, फिटिकनेस होना। ओके, सो ऑल दिस आर रिलेटेड टू सिम्टम्स। या नेक्स्ट स्लाइड, नीचे करो। यस, सो नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट स्लाइड। व्हाई? बिकॉज यहाँ पे हमें जानना है कि क्या क्या चीजें हैं जो हमारी ऑप्टिमल हेल्थ के लिए रिक्वायर्ड है। तो फर्स्ट, एक्सरसाइज करना, रेगुलर एक्सरसाइज। अगर आप एक्सरसाइज नहीं भी कर रहे हो तो बी एक्टिव, लेकिन आप एक ही जगह पे 8 घंटे 10 घंटे मत बैठो, अपनी सीट पे उठ के ही स्क्वाट्स कर लो। करेक्ट। सेकंड, एक्सरसाइज डज नॉट मीन कि हमें बस एकदम अपना सारा डंबल वंबल लेके बैठ जाना है। नहीं, नॉर्मल आप एक्सरसाइज भी अपना कर सकते हो। ओके, उठने बैठने में भी एक्सरसाइज होती है, चलने फिरने में भी हम एक्टिव रहते हैं। ओके, नेक्स्ट है अपना पॉजिटिव एटीट्यूड रखना। डेफिनेटली ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि डेफिनेटली प्रॉब्लम्स जो होती हैं, सभी की लाइफ में प्रॉब्लम्स होती हैं, बट उस प्रॉब्लम को हम किस तरीके से देखते हैं। ओके, उसका क्या सोल्यूशन है, ये अगर हम देखेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। एंड वो पॉजिटिव एटीट्यूड को मेंटेन करना बहुत इंपॉर्टेंट है हमारी ऑप्टिमल हेल्थ के लिए। या सो नेक्स्ट जो है प्रॉपर न्यूट्रिशन। ये स्लाइड जो है प्रॉपर न्यूट्रिशन, डेफिनेटली ये बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रॉपर न्यूट्रिशन में हम बात करते हैं 7 एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स को बैलेंस करने का, जिसमें आता है कार्बोहाइड्रेट, विटामिन, मिनरल्स। ओके, फाइबर इनटेक, वाटर इनटेक, फैट इनटेक, प्रोटीन इनटेक। ओके, सो ये चीजों को हमें बैलेंस करना जरूरी है बॉडी में। एंड डेफिनेटली जो हमारी ब्रेड्स हैं या रिफाइंड फ्लोर है, इनफैक्ट जो हमारा वीट आटा है, अगर वो अच्छे सोर्सेज से नहीं आ रहा है तो दैट दो सोर्सेज शुड बी मिनिमाइज्ड। ओके, व्हाई? बिकॉज वो उन सेल्स का खाना है, ब्लॉकेजेस सेल्स का खाना है, सिस्ट सेल्स का खाना है, तो उनको हमें हटा देना है। ओके, तो अगर उनको हमने हटा दिया ना लाइफ से, तो लाइफ जिंगा लाला ठीक है ना, तो मतलब लाइफ बहुत अच्छी हो जाएगी हमारी कुछ टाइम के। मतलब ऐसा भी नहीं कह रही हूँ मैं कि क्या हम कभी भी ब्रेड नहीं खा सकते, क्या कभी भी हम बर्गर नहीं खा सकते। वंस इन अ वाइल हम खाएंगे, डू नॉट वरी अबाउट दैट। तो उसके लिए हमें इतना टेंशन नहीं लेना, बट जो हमें खाना है बाकी के 25 दिन, वो बहुत ज्यादा अच्छा है। ओके, सो नेक्स्ट है आपका अच्छे से रेस्ट लेना, एडिक्वेट रेस्ट लेना। ओके, तो एडिक्वेट रेस्ट में मतलब सबसे अच्छी बात पता है आपको क्या है, कि रेस्ट लेने से हमारा जो सारे टॉक्सिन्स हैं वो बाहर निकल जाते हैं। मतलब हमें इतना अच्छा नेचर ने मैजिक दिया है ना, कि आप रेस्ट लो अच्छे से, अच्छी नींद सो, और अपने सारे टॉक्सिन्स को हटा दो। क्यों? क्योंकि आप सुबह होके अच्छे से फ्रेश जाओ। ओके, अगर उसमें भी प्रॉब्लम आती है, डाइजेशन रिलेटेड भी कोई प्रॉब्लम आती है, तो हमें उससे भी सॉल्व करना है। ओके, तो फ्रेंड्स अभी हम देखते हैं कि क्या कन्वेंशनल ट्रीटमेंट के मेथड्स हैं। कन्वेंशनल ट्रीटमेंट की जो मेथड्स हैं वो डेफिनेटली डॉक्टर्स जनरली जो देते हैं, हार्मोनल पिल्स देते हैं। ओके, एंड पीसीओएस के ट्रीटमेंट के लिए हार्मोनल
पिल्स देते हैं जिसमें वो बोलते हैं ये आपको 21 डेज लेना है, 21 डेज का कोर्स रहता है जिसमें, एंड उसके लिए 21 डेज के कोर्स के बाद में बोलते हैं कि जब भी मेंस्ट्रुअल आ जाए उसके 4th 5th डे से आपको स्टार्ट कर देना है फिर से। ओके फ्रेंड्स, तो ये एक तरीके की कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स हैं। ओके, तो हमें इनसे बचना चाहिए, एंड ये बहुत ज्यादा साइड इफेक्ट क्रिएट करती हैं, बॉडी में वेट गेन होता है, बहुत ज्यादा सिस्ट फॉर्मेशन भी होता है। ओके, तो एंड कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स का जो कॉन्सेप्ट है, मतलब वो आया जब से मार्केट में, तो तब से काफी प्रॉब्लम्स, हार्मोनल प्रॉब्लम भी स्टार्ट हो गई हैं। ओके, या जैसे कि पीसीओएस का एक साइड इफेक्ट जो है डायबिटिक होना, वो भी है। तो कहीं ना कहीं एंटी डायबिटिक ड्रग्स भी हमारी स्टार्ट हो जाती हैं जिनको भी पीसीओएस है, एंटी एंड्रोजन ड्रग्स स्टार्ट हो जाते हैं। ओके, तो ये एक तरीके का कन्वेंशनल ट्रीटमेंट है, बट जो वेलसेंस कम्युनिटी का जो ट्रीटमेंट या जो साइंस है वो आपने समझा भी है यहाँ पे कि 4 इंपॉर्टेंट पिलर्स हैं। ठीक है, एंड उसके डायग्नोसिस के लिए हम जो है यहाँ पे जो टेस्ट लिखे हुए हैं ये आप नोट भी कर सकते हैं अपनी नोटबुक में, कि आपका हीमोग्लोबिन हमें पता होना चाहिए, आपका HbA1c जो 3 महीने का एवरेज ब्लड शुगर देता है वो हमें पता होना चाहिए, थायराइड आपका पता होना चाहिए, कोलेस्ट्रॉल के लेवल्स क्या है वो हमें पता होना है, विटामिन डी, विटामिन B12 एंड CRP, सी रिएक्टिव प्रोटीन, क्योंकि किसी किसी को इन्फ्लामेटरी पीसीओएस भी होता है। ओके, तो फ्रेंड्स, मैं मतलब आपको ये सब आज जो भी हमने पढ़ा है, मेरा एक बहुत ज्यादा इमोशनल ड्रीम है कि कोई भी विमेन जो है, नॉट ओनली विमेन, कोई भी कपल ऐसा ना रहे जिनको, आई मीन जिनको फर्टिलिटी रिलेटेड प्रॉब्लम हो, एंड मैं ये भी चाहती हूँ कि इस तरीके के जो आर्टिफिशियल फर्टिलिटी सेंटर्स हैं उसकी जगह अगर हम इस तरीके के वेलनेस सेंटर्स को हम ज्यादा बता सके या ज्यादा बना सके तो वो बहुत अच्छा रहेगा, एंड वो सब जो है आपकी वजह से ही पॉसिबल होगा, क्योंकि आज जो भी लोग यहाँ पर आए हैं, आई होप आप सभी लोग किसी ना किसी का व्हाट्सएप स्टेटस हो गया या सोशल मीडिया का प्रोफाइल हो गया या किसी ने आपको बताया हो कि यहाँ पे जाओ, शायद वहीं से आप लोग आए हो। तो जितना ज्यादा हम इस चीज को स्प्रेड करेंगे उतना ज्यादा लोगों में अवेयरनेस आएगी, एंड डेफिनेटली उतनी ज्यादा डॉक्टर्स में भी अवेयरनेस आएगी, उनको भी पता चलेगा अगर ऐसा कुछ ट्रीटमेंट अवेलेबल है तो मैं उनको वहां पे रेफर कर दूं। ओके, सो थैंक यू वेरी मच टू एवरीवन, एंड बैक टू द होस्ट। या सो यहाँ पे जो है ये जो आप देख रहे हैं आरती का ट्रांसफॉर्मेशन है, जिनको थायराइड का इशू था, एंड इन्होंने ना, इनका डेफिनेटली आई विल अप्रिशिएट हर कमिटमेंट लेवल, बिकॉज इनका जो थायराइड था वो बहुत हाई था। शी यूज टू टेक 150 mcg मेडिसिन, एंड जब वो मेरे पास आई तो काफी होपलेस थी, क्योंकि उन्होंने बहुत सारी चीजें ट्राई करी हुई थी, कुछ हर्बल ड्रिंक्स वगैरह भी कुछ ये ट्राई करके आई थी। तो उन वहां से उनको रिजल्ट मिला, 10 kg, वहां से भी उन्होंने वेट रिड्यूस किया, बट उनका वेट उससे भी ज्यादा बढ़ गया। ओके, तो यहाँ पे उन्होंने इनकी स्टोरी खुद से ही इनसे सुनते हैं। आज ही हमारे साथ अवेलेबल नहीं है क्योंकि आज ये कहीं मालदीव घूमने गई है। या सभी को ये वीडियो विजिबल है, ऑडिबल है? जस्ट गिव अ थम्स अप। हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ आरती चित्तोड़ा। एक्चुअली मुझे पिछले 8 सालों से हाइपोथायराइड का इश्यू है, तो उस वजह से मेरा वेट कई बार इंक्रीज हो जाता है और एनर्जी लेवल्स काफी कम रहते हैं। डाइजेशन का इश्यू है, तो इस वजह से मैंने 1.5 महीने पहले वेलसेंस को ज्वाइन किया था, जहां पर मैंने 1 महीने के अंदर अपना 5 kg वेट लॉस किया है और मैं अभी अपना कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन यहाँ पर करना चाहती हूँ। और साथ में मैं आपको बताना चाहूंगी कि मैं वेलनेस और हेल्थ कोच इसलिए बनना चाहती हूँ ताकि फर्स्ट रीजन है कि मैं अपना ध्यान रख सकूं, खुद को हेल्दी रख सकूं, और सेकंड इनकम
है, क्या नहीं खाना है, क्या खाने से क्या होगा, तो उस चीज को ध्यान में रखते हुए मैं अपनी फैमिली, फ्रेंड्स और सोसाइटी को हेल्दी बना सकती हूँ। यस, ये तो फ्रेंड्स यहाँ पे जो आप देख रहे हैं फोजिया का फर्टिलिटी रिलेटेड ट्रांसफॉर्मेशन है। एंड फोजिया मेरे पास आने से पहले बहुत सारे डॉक्टर्स के ट्रीटमेंट ले चुकी थी एंड बहुत टाइम से प्रेगनेंसी के लिए ट्राई कर रही थी एंड बहुत सारी हार्मोनल पिल्स इन्होंने डॉक्टर्स के माध्यम से ली। पर इनका एक इशू ये हुआ कि इनका बहुत ज्यादा वेट पुट ऑन हो गया था हार्मोनल पिल्स की वजह से। तो यहाँ पे आके ना केवल इन्होंने अपना पीसीओएस सही किया, पीसीओएस सही किया, हार्मोनल पिल्स से इनको फ्रीडम मिली एंड वेट लॉस किया एंड एक आज एक हेल्दी बेबी इनके पास में है। तो बेबी भी आज हमारे पास में है। हेलो श्रुति, मैं फौजिया। मैं आप सब लोग को ये बताना चाहती हूँ कि मैं पीसीओडी पेशेंट थी। मैं 1.5 साल से कंसीव चाह रही थी, बट मुझे कंसीव नहीं हो रहा था। मैं बहुत डॉक्टर्स को दिखाई, बहुत मेडिसिन खाई, बट कोई 1% भी फर्क नहीं था। फिर मुझे श्रुति का पता चला और उनका ट्रीटमेंट मैं बता नहीं सकती। मैंने 1 मंथ में वेट रिड्यूस किया और बेबी कंसीव भी किया, और मैं आज भी प्रूफ के साथ आई हूँ कि मेरी आज क्यूट सी बेबी गर्ल है। और मैं सबको यही बोलना चाहूंगी कि आप सब डॉक्टर के पीछे ना भाग के श्रुति से ट्रीटमेंट लें। देवेश का बताओ, देवेश का प्ले करेंगे। देवेश तो ये वीडियो प्ले करने से पहले मैं थोड़ा सा इस कपल के बारे में बताना चाहती हूँ। स्वाति एंड देवेश है, ये बेंगलोर से हैं। एंड फ्रेंड्स, इनको जो डॉक्टर ने इनका बताया था, इनका फैलोपियन ट्यूब्स ब्लॉक बताया था एंड इन्होंने उसके लिए लैप्रोस्कोपिक सर्जरी भी इन्होंने करवाया था, जिसमें फैलोपियन ट्यूब्स को ओपनिंग करते हैं। बट उसके बाद भी इनको बहुत टाइम से कंसीव नहीं हो रहा था। अराउंड इनको ऑलमोस्ट 3-4 ईयर्स हो गए थे कंसीव करने के लिए ट्राई करते हुए। बट इनका होप एकदम छूट गया था कि फैलोपियन ट्यूब्स ब्लॉक्ड है, ये सब चीजें हैं। तो लेकिन इनका यहाँ पे इन्होंने जब डाइट की, मैंने दोनों हस्बैंड वाइफ को डाइट करने के लिए बोला एंड दोनों हस्बैंड वाइफ ने डाइट किया एंड दोनों ने वेट लॉस के साथ साथ में विद इन 1 मंथ एंड विद माई सरप्राइज विद इन 28 days दे हैव कंसीव। सो इतने सारे केसेस जब होते हैं एंड people are conceiving within 1 month, within 2 months, within 3 months, within 4 months, तो डेफिनेटली ये कहीं ना कहीं एक मिरेकल से कम नहीं है, क्योंकि हम इतना नेचुरल डाइट जो खा रहे हैं तो वो हमारी बॉडी में इतना अच्छा इम्पैक्ट करता है। This, yeah, I've given you co-host. You can Shruti. Yeah. Yes. Yeah.
So we will share our experience. Actually, we were trying for our baby from last 2 years. Actually, we were not sure what is the problem. So first we went to the doctor. She told like some tube is blockage. So she did some laparoscopy, and that we get to know that right tube is totally blocked. So she told that 50% chance is gone. So only one tube is there. So in that only she can conceive. So we were very tense, and she told after that laparoscopy, 6 months is the greater chances to get pregnant. But we did in last July something, but still we were trying and we were not getting any result. So she was not getting pregnant, she was not getting conceived. So we were very tense. So but by the God grace, we came in contact with Shruti. Like she was like God for us, and we came in contact with her. So she suggested like she suggested the diet, and she suggested some exercise to my wife. She also did very hard exercise, whatever Shruti told, and we were shocked. Like within 15 to 20 days, she conceived. And first time when she told I'm pregnant, so I was not believing. No, it is not possible, because from last 1 year simply it was happening. She was not conceiving, so we were not able to sure what is the problem. We tried with doctor also, everything we tried, but we were not successful. So thanks to God, they may they we came in contact with Shruti. So she suggested, and she gave some hope also, maybe some PCOD issue was there. So she suggested some exercises, this you have to follow, this diet you have to follow. Then my wife also followed this thing, and within 25 days, it was we got the positive result. Still I was not able to believe it is really happened with us. So we went to the doctor after 2 days. She suggested you can come after 1 week. Then we went after 1 week. So she did some screening, like sonography. After that only, she told, yeah, everything is okay. Because the previous doctor, they told even you got the positive result also. It is not sure pregnancy will happen. Sometime that sperm will get stuck in that tube also. When she told no, everything is okay. Baby is under uterus only, so everything is okay. Then only I understood what is the importance of that exercise, dieting. She was having some PCOD issue. Because of that Shruti's guidance, she was able to conceive. Now already 3 months gone and everything is okay. Thanks a lot, Shruti. Because of you only, I was losing some hope, because already 6 months, 8 months gone after that laparoscopy, but nothing is happening. But when we came into contact with Shruti, she suggested some exercise, she suggested some diet. We also followed the Shruti, and the result is positive. So thanks to Swati, because of you only, we are very happy, and we are blessed with child. So I hope this community is doing lot of good work, so it will help to other people also. So thanks a lot, Swati, for your support and your guidance. हेलो फ्रेंड्स, तो आई होप आपने सेशन काफ़ी अच्छे से यार स्क्रीन का बड़ा Yeah, friends.
तो थोड़ा सा टेक्निकल ग्लिचेस आ रहे हैं तो बीच बीच में, बट आई होप यू कैन अंडरस्टैंड अस प्रॉपरली। ओके, तो आपने बहुत सारी टेस्टिमोनियल देखी, तो ये टेस्टिमोनियल जो दिखाने का पर्पस था वो ये था कि मतलब डिफरेंट डिफरेंट प्रॉब्लम्स को जो लोग फेस करते हैं एंड उनको भी सक्सेसफुल रिजल्ट मिले हैं, तो डेफिनेटली इट इज अ पॉजिटिव होप फॉर एवरीवन हु इज इन द सेशन। सो अभी मैं जो है वन बाय वन सबके क्वेश्चन लूंगी, तो आप अपना हैंड रेस कर सकते हैं या अपना क्वेश्चन जो है आप अपना चैट बॉक्स में लिख सकते हैं एंड मैं रीड आउट करूंगी जिससे कि can we unmute Shabana? Are you here? Can you raise your hand, Shabana? Yeah, Shabana, you can unmute yourself and you can ask the question. Yeah, Shabana, can you ask your question? हाँ शबाना बोलो। बोलिए। हाँ शबाना, आप कहाँ से बिलोंग करते हो? जी मैं कलकत्ता से बिलोंग करती हूँ। कलकत्ता से, ओके। तो शबाना, आपने जिसमें मैसेज में कुछ लिखा है, मैंने अभी वो पढ़ा नहीं है, अगर आप मुझे थोड़ा बताएंगे अपनी प्रॉब्लम के बारे में। अच्छा, एक्चुअली मुझे 2 साल पहले एवोरी सिस्ट हुआ था। ओके वो काफी बड़ा था साइज में, और उसके बाद से उसके अब जब मुझे डॉक्टर ऑपरेट करने के तो उसके साथ मेरा एक फ्लैपर ट्यूब निकल गया है, और हाँ उसके उसकी वजह से मेरा एक ब्लॉक भी हो चुका है। ओके ओके जी ये कितने टाइम पहले की बात है शबाना आपके साथ में? 2 साल हुआ है। जी ओके ओके उसकी शादी के सिर्फ 3 मंथ के बाद ही हमको ये प्रॉब्लम हुआ है। ओके ओके एंड अभी कितना टाइम हो गया है मैरिज को? मैं मैरिज को 2 साल होने वाला है, और मैंने किया ऑपरेशन का, मैंने कि वो 18 या 17 मंथ ऐसे हुआ है। ओके ओके ठीक है। शबाना, मैं ना आपका जो ये चीजें हैं मैं थोड़ा सा आपसे पर्सनली डिस्कशन करूंगी। ओके एंड क्या आपके डॉक्टर ने आपको नॉर्मल सोनोग्राफी एंड दीज रिपोर्ट्स करवाए थे? जी एंड करवाया, हाँ। क्या आप बोल रहे मेरा हाँ हाँ HHG में रिपोर्ट निकला है कि मेरे एक ट्यूब नहीं है और एक ब्लॉक है। ओके एक फेलोपियन ट्यूब आपका ब्लॉक्ड और एक निकाल दिया है, करेक्ट? निकाल दिया गया है। ओके ओके तो वो निकाला था क्योंकि उसमें सिस्ट था? जी ओके ओके ठीक है। नो प्रॉब्लम शबाना, हमारे पास में ऑलवेज एक फेलोपियन ट्यूब है। ओके एंड वी डू नॉट वरी, हमारे पास अभी भी 100% होप है। ओके तो हम एक बार पर्सनली डिस्कस करेंगे इसको, ठीक है? एंड कैसे हम इसको प्रोसीड कर सकते हैं या कैसे हम चीजों को सही कर सकते हैं, ठीक है? डू नॉट वरी एट ऑल एंड जस्ट कीप द वरी असाइड। व्हाई? बिकॉज जब भी आप थोड़ी बहुत टेंशन लेंगे ना, तो कहीं ना कहीं बॉडी में हार्मोन चेंज होंगे एंड गंदे वाले हार्मोन्स प्ले करेंगे। तो हमेशा कोशिश कीजिए जितना आप अपने आप को हैप्पी रख सके। ओके जो भी आपकी फेवरेट चीजें हैं, फनी मूवीज देखना, लोगों से बातें करना, ओके जो भी आपकी एक्टिविटीज पसंद है, मतलब कीप योरसेल्फ हैप्पी। इतना सा भी अगर हमने स्ट्रेस लिया तो कहीं ना कहीं बॉडी उसको समझ जाएगी कि हाँ अभी राइट टाइम है अटैक करने का। ओके तो हमें बिल्कुल भी अपना कॉर्टिसोल हार्मोन, स्ट्रेस हार्मोन्स को एग्रीवेट नहीं होने देना है। ओके एक्चुअली डॉक्टर मुझे बोल चुकी है कि आपको IVF ही करना है। अच्छा अच्छा आपको नॉर्मल नहीं हो सकता, आपको IVF करना है। अच्छा ये कितने टाइम पहले बोला आपको डॉक्टर ने? 1 मंथ पहले। 1 मंथ पहले? साल नहीं, 6 महीना हुआ, 6 मंथ पहले बोलिए। ओके ओके तो आपने आईवीएफ के लिए भी आपने ट्राई किया है क्या शबाना? नहीं, IVF के लिए मैंने ट्राई नहीं किया। मुझे ये मैंने कि एक्सेप्ट नहीं कर पाई मैं, इसलिए मैंने ट्राई नहीं किया। ओके ओके ठीक है शबाना, एक बार ये आपका लिंक मुझे मेरी सिस्टर लॉ ने दी है, शमीन फत। अच्छा अच्छा वो बोली, शमीन हाँ हाँ शमीन, वो मुझे बोली कि आप
से लिंक आपका दी, से डिस्कस करो, हो सकता है तुम्हारा ठीक हो जाए। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत ही आपका मतलब डेफिनेटली शबाना जी, आप बिल्कुल भी इस चीज में आप बिल्कुल वरी मत कीजिए। एंड आई होप विद इन 3 to 4 months you will get your desired result. Okay, इंशाल्लाह। ठीक है शबाना जी, ओके, ऑल द बेस्ट. सो थैंक यू। yes, yes. So do we have any other question, Vibha? अपनी मर्जी से ही हो रही है। ठीक. Yeah, so like one question I have got is what is the how we can proceed for the program. So friends, जैसे कि अभी हमने सेशन देखा है, तो जो लोग सेशन में अटेंड हुए हैं सिर्फ उन्हीं के लिए हम लोग प्रोग्राम में उन्हीं को ही एनरोल कर पाएंगे. वाई? बिकॉज एक नॉलेज होना जरूरी है. तो फर्स्टली आप जो है हमें ग्रुप के जो एडमिन्स हैं उनको आप कांटेक्ट कर सकते हैं. एंड ग्रुप का जो डिस्क्रिप्शन है वहां पे एक फॉर्म का लिंक है जिसमें आपका लाइफस्टाइल समझने के लिए, फॉर एग्जांपल आप कितने बजे सोते हैं, कितने बजे उठते हैं, नींद कैसी आती है, ओके, एंड किस तरीके का खाना खाते हैं, वेज फूड, नॉन वेज फूड, ओके, एंड किस तरीके का खाना आपको पसंद है, कितने टाइम आप नट सीड्स, उस तरीके के कुछ क्वेश्चंस हैं आपका लाइफस्टाइल समझने के लिए. तो सबसे पहले वो हम आपको फिल करना है. एंड बेस्ड ऑन दैट हम कुछ ब्लड टेस्ट आपको करवाने के लिए बोलते हैं. बेस्ड ऑन योर, जैसे मैंने आपको यहाँ पे लिखवाए थे कौन कौन से ब्लड टेस्ट हमें चाहिए होते हैं, तो वो ब्लड टेस्ट हमें चाहिए होगा. ओके, एंड कुछ स्लॉट्स हमारे पास रहते हैं जिसमें हमारा थायरोकेयर के साथ में टाई अप रहता है. तो हम लोग जहाँ भी, डेफिनेटली हर सिटी में वो अवेलेबल नहीं है, मोस्टली बिग सिटीज में अवेलेबल है वो थायरोकेयर का फैसिलिटी. तो उसमें वो हमें पूरा पैकेज में टेस्ट जो भी है अवेलेबल करवाते हैं. तो जो भी, जिन लोगों को भी नीड है, दे कैन अप्रोच मी और दे कैन अप्रोच द एडमिन्स ऑफ द ग्रुप. वैभव जी को भी अप्रोच कर सकते हैं. एंड वैभव एंड मेरा जो नंबर है यहाँ पर लिखा हुआ है नीचे, हम यहाँ पर डाल देते हैं टेक्स्ट मैसेज में. आप उस नंबर को सेव कर लीजिए एंड आप उनको पिंग कीजिए, ठीक है. एंड डेफिनेटली आपने, आई होप आप सभी ने स्क्रीनशॉट ले लिया है सेशन का. तो नेक्स्ट टाइम से आई वुड, जो भी यहाँ पर लोग अटेंड हुए हैं, तो आई वांट कि आप सभी लोग एक तरीके से एक मीडियम बने सभी की हेल्दी होने का. वाई? बिकॉज अगर आप एक भी पर्सन को हेल्दी बनाते हैं तो बहुत सारी ब्लेसिंग्स हमें मिलती है. एंड कहीं ना कहीं हम बहुत सारी चीजें सोशल मीडिया पे शेयर करते रहते हैं. तो व्हाई नॉट दिस काइंड ऑफ हेल्थ सेशंस जो लाइफ में इतनी बड़ी वैल्यू ऐड कर सकते हैं. ओके, सो आई गेस वी डू नॉट हैव एनी क्वेश्चन. एनी अदर क्वेश्चन वी हैव? यस. सो one person is asking me what is the cost for the program. Yes, so that is a very good question, friends, but to be very frank, right now टिल द मंथ ऑफ दिसंबर महीने तक हम कोई फीस नहीं ले रहे हैं. किसी तरीके के कंसल्टेशन फी, डाइट को ट्रैक करने के लिए फीस हम नहीं ले रहे हैं. ओके, जो भी आपका अमाउंट इन्वेस्टमेंट होगा वो आपका ब्लड टेस्ट करवाने में लगेगा. सेकेंड थिंग, आपके डाइट में जो चीजें लगेंगी, ड्राई फ्रूट, सीड्स, नट्स, वो आपको डेफिनेटली परचेज करने होंगे. थर्ड थिंग, अगर आपकी ब्लड टेस्ट रिपोर्ट्स में हमें लगता है कुछ डेफिशिएंसीज आई हैं, फॉर एग्जांपल विटामिन डी डेफिशिएंट है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है, उसके हिसाब से अगर हमें लगेगा तो कुछ फूड सप्लीमेंट्स हम आपको रिकमेंड कर सकते हैं. तो ये 3 तरीके के चार्जेस हैं जो आपको बियर करने होंगे, बट हमें आपको कुछ भी पे करने की नीड नहीं है. ओनली थिंग जो मुझे आपसे चाहिए, जो मैं आपसे हक से मांग सकती हूँ, वो ये है कि आपको और 3 लोगों को हेल्दी बनाना है. ओके, तो हमारा जो प्राइस है वो यही है कि आप खुद हेल्दी बनिए एंड आप और 3 लोगों को हेल्प कीजिए. ओके, जिससे वो मूवी में भी होता है ना, तो भाई आपको मुझे थैंक यू बोलने की जरूरत नहीं है, आप और 3 लोगों को हेल्प करो. सेम वे अभी हमारा यही है टिल द मंथ ऑफ दिसंबर, बट फ्रॉम द मंथ ऑफ जनवरी, क्योंकि हमारा वेलसेंस कम्युनिटी का ऐप लॉन्च हो रहा है, तो उसमें थोड़ा बहुत मिनिमम फीस रहेगा. वो अभी मुझे भी इतना आइडिया नहीं है, हमारे सीनियर्स उस पर काम कर रहे हैं. So I guess so अभी अभी हमारा जो नेक्स्ट सेशन है वो गट हेल्थ पे होने वाला है. एंड
अगर हम देखें, आज हम आसपास देखें, अगर सभी को कुछ ना कुछ गट हेल्थ का प्रॉब्लम है, या तो किसी को हिचकियां आती हैं, या किसी को डकारें आती है, खट्टी डकारें आती है, ब्लोटिंग जैसी प्रॉब्लम होती है, माइग्रेन हेडेक का प्रॉब्लम भी अपने गट से रिलेटेड है। ओके, इनफैक्ट किसी किसी को कॉन्स्टिपेशन रहता है, 2 दिन में एक बार वॉशरूम जाना होता है, या 3 दिन में एक बार जाना होता है। किसी किसी को कभी कॉन्स्टिपेशन रहता है, कभी डायरिया रहता है, गैस्ट्रिक रहता है, एसिडिटी रहता है, जिसकी वजह से चेस्ट पेन और बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं। तो एक स्पेसिफिक सेशन जो है हम आने वाले वीक में, मेरे जो कलीग है मिस्टर वैभव जैन, वो एक सेशन कर रहे हैं डाइजेशन हेल्थ पे। तो अगर आपकी फैमिली में, आपके आस पड़ोस में किसी को भी अगर रिक्वायरमेंट है, तो उनको इस कम्युनिटी के बारे में जरूर बताइए, एंड उनकी ब्लेसिंग्स आपको मिलेंगी फ्रेंड्स। क्यों? क्योंकि अगर आपने देखा ना, आज जो फौजिया थी, वो मेरे से डायरेक्ट कनेक्टेड नहीं थी, उनको किसी और ने मेरे बारे में बताया। तो डेफिनेटली जो पर्सन जो जिसने कनेक्ट किया, उसकी बहुत ज्यादा वैल्यू है। करेक्ट? अगर वो नहीं होता तो शायद हम लोग आज साथ में नहीं होते। ओके, सो थैंक यू सो मच। या yeah, Amita, you are okay. Hypothyroidism. Okay, Amita, we will discuss these things one on one, and I guess we have discussed a lot on hypothyroidism also. But yes, because lot of things are there on these hormonal issues now, so it is very difficult to cover everything in one session. Fertility related issues and this acne, okay, facial hairs, menses related, वेट गेन, थायराइड ज्यादा होना, हाइपोथायराइडिज्म, हाइपरथायराइडिज्म, डिटेल में हर किसी को डिस्कशन करना विद इन 1 hour शायद पॉसिबल नहीं हो पाता, बट yes, we have discussed a lot, but if something is remaining, something you have doubt in your mind, we will discuss it one on one. Okay, yeah, so I guess time is now over. We have to wrap it by 10 o'clock. So thank you very much for great audience and a great day to all of you. Thank you so much and happy Dashara. Okay.